बहुत शानदार। कितने हो गए? 1 2 3 4 8 हो गए हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड किंगडम में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप सभी के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन पास आने वाला है और मैं जो है वो ब्रीडिंग सीजन के मुतालिक आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करता चला जा रहा हूँ। बहुत शदीद गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, बरसात का मौसम है, फिर भी मैं फार्म पे आया हुआ हूँ कि जो है आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ और लॉकडाउन दोबारा से हो गया है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घर में रहें, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और घर में रहें। कहीं बाहर ज़रूरी हो तभी जाएं, अदरवाइज़ बाहर ना जाएं। ये मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बाहर ना जाएं। बहुत ही जो है वो दुश्वारी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो लव बर्ड्स के बॉक्स के ऊपर है या किसी भी बर्ड के बॉक्स के ऊपर है। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि बॉक्सेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और कुछ भाइयों ने बॉक्सेस बना भी लिए हैं तो उसमें गलतियां बहुत सारी कर दी हैं। तो मैंने समझा कि जो है वो बॉक्सेस के ऊपर वीडियो देना बहुत ज़रूरी हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के बॉक्सेस बनवा लोगे तो फिर मेरे बताने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग लव बर्ड्स के बॉक्सेस तैयार कराइए और क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसमें चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को क्लियर करेंगे और बिल्कुल वाजे करेंगे कि किस तरीके के बॉक्सेस जो है वो बेहतर रहते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्सेस के ऊपर कि बॉक्सेस जो है वो लव बर्ड के कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पहले कुछ बॉक्सेस बनवाए हुए थे और प्लाईवुड के बॉक्सेस बनवाए हुए थे। तो अभी जो मैंने ये बॉक्स बनवाया है ये आप लोग देख लें। ये बनवाया हुआ है मैंने जो है वो नीम की लकड़ी का बॉक्स, क्योंकि बॉक्स बनवाने के बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी किस तरीके के बॉक्स होने चाहिए और किस तरीके के नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ बनवाया है नीम की लकड़ी का बॉक्स। ये नीम की लकड़ी का बॉक्स है, प्लाई का बॉक्स नहीं है। और ये आप लोग देख लें कि ये इसमें ये खुलने के लिए बनाया हुआ है और पीछे से मैंने जो है ये इसके जो है वो क्लिप्स लगा दी हुई हैं लटकाने के लिए, जिससे कि जाली में लटक जाए। उसके बाद ऊपर ये दो जो है वो कब्जे लगे हुए हैं इसको खोलने के लिए, और कॉलोनीज़ है मेरी, तो कॉलोनीज़ में लटकाने के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ये आगे स्टिक जो रेस्ट स्टिक दे दी है, यहाँ पे मेल बैठेगा। बाकी ये जो है वो जो छेद है इसका जो है वो करीब 2.5 इंच का जो है वो रेडियस है, तो ये 2.5 इंच का जो है वो छेद है। तो अब बात करते हैं कि बॉक्सेस कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों, जो है ब्रीडिंग सीजन का टाइम आ चुका है और 15 अगस्त से लोग जो है वो सारे लोग जिनके यहाँ टेम्परेचर सही हो चुका है वो बॉक्सेस अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, इस ये टाइम जो है जो आप लोगों को बॉक्सेस बना के रेडी करके रख लेने और कुछ उनको धूप में भी दिखा देना ताकि किसी तरीके की नमी अगर लकड़ी में हो तो वो ख़त्म हो जाए। बाकी जो है कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन या फंगस जैसी चीज़ें जो हैं वो उसमें डेवलप ना हो पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करना है, हमने प्लाई के बॉक्सेस नहीं बनवाने हैं, हमें प्लाई बोर्ड के बॉक्सेस नहीं बनवाने हैं। होता क्या है कि लव बर्ड्स होते हैं स्पेशली, या बाकी भी बर्ड जितने भी पैराकिट्स हैं, इनकी काटने की कुतरने की बहुत आदत होती है। और जब हम प्लाई के बॉक्सेस बनवाते हैं, जैसे कि मैंने पहले गलती करी, प्लाई के बॉक्सेस बनवाए तो उन्होंने ऊपर की लेयर को जो है वो उखाड़ दिया, तो फिर वो प्लाई के बोर्ड सब जो है वो आधे से ज़्यादा बॉक्सेस ख़राब हो गए। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमने जो है वो प्लाई के बॉक्सेस नहीं बनवाने हैं बिल्कुल भी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है बॉक्स नीम की लकड़ी का बॉक्स है। नीम की लकड़ी का क्यों बनवाया है वो भी हम आपको बताते हैं। लकड़ी नीम की जो है वो बहुत बेहतर रहती है। लव बर्ड से कोई भी बर्ड अगर नीम की लकड़ी को काटता है तो उससे उसको नुकसान न मिलने की बजाय बेनिफिट मिलता है। तो बॉक्सेस हमेशा जो है वो लकड़ी के, और कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, 270 रुपये का एक बॉक्स मेरे को पड़ा हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, चीप एंड बेस्ट बॉक्स है। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मैंने इसमें नहीं दी हुई है। उसके पीछे रीज़न मैं आप लोगों को बताऊं कि बर्ड्स को नेचुरल चाहिए होता है। बर्ड्स को आप संगमरमर में रख दें उसको मज़ा नहीं आएगा, बर्ड्स को आप सोने के केज में रख दें उसको मज़ा नहीं आएगा, बर्ड्स के केज में आप गलीचे बिछवा दें उसको मज़ा नहीं आएगा। बर्ड्स को नेचुरल चाहिए। बर्ड जंगलों में रहते हैं, पेड़ों की खो में रहते हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, इनके अंदर छेद बना के जो है वो तोते रहते हैं।
आमों के पेड़ के अंदर छेद बना के तोते रहते हैं, उनको गलीचे नहीं चाहिए, उनको संगमरमर नहीं चाहिए, उनको जो है वो सोने की केजेस नहीं चाहिए, उनको नेचुरल चाहिए। जितना आप अपने बर्ड्स को नेचुरल दोगे, जितनी नेचुरलिटी रखोगे अपने बर्ड्स के साथ में, बर्ड्स को उतना ही आपको जो है वो पैम्पर्ड नहीं करना पड़ेगा, वरना जितना नाजुक आप बर्ड्स को बनाओगे बर्ड्स को उतना ही ज़्यादा आपको पैम्पर्ड करना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे हम लोग बॉक्सेस की। बॉक्सेस जो है वो पहला पॉइंट था कि प्लाई बोर्ड के नहीं बनाने चाहिए, लकड़ी के बनाने चाहिए। लकड़ी में सबसे पहले प्रेफर करें नीम की लकड़ी। नीम की लकड़ी के बॉक्सेस, मैंने फ़ायदा उसका बताया कि बर्ड अगर उसको काट के खाएगा भी तो बर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद नीम की लकड़ी में जो है वो कीड़े नहीं लगते कभी, क्योंकि वो कड़वाहट होती उसमें। तो नीम की लकड़ी के बॉक्सेस बनवाएं हमेशा। अब लव बर्ड के बॉक्सेस का साइज़ क्या होना चाहिए? जो साइज़ है वो 8 इंची ऐसे है, 8 इंच ये है, 8 इंच ये है, मतलब 8 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई। और उसके बाद ये जो ऊंचाई है ये 10 इंच है, तो अंदर का 8 बाई 8 का हो गया और ये 10 इंच का हो गया। ये जो इसका छेद है वो 2.5 इंच का छेद है। बाकी ये जो है वो एक स्टिक उसके रेस्ट के लिए लगाती हुई है। और साइड में जो है ये छेद कर दिए हुए हैं, ये छेद कर दिए हुए हैं, ये इस तरफ छेद कर दिए हुए हैं, ताकि जो है वो एयर जो है वो आर पार हो, आर पार चली जाए और इसमें किसी भी तरीके का जो है वो सफोकेशन या किसी भी तरीके की घुटन इसमें ना बने। तो बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया कि हमें जो है वो किस तरीके का हमने बॉक्स बनाया हुआ है। कि पहला पॉइंट जो हो गया प्लाई के बॉक्स में बॉक्सेस नहीं बनने, दूसरा पॉइंट हो गया लकड़ी के बॉक्सेस बनवाने हैं, तीसरा पॉइंट हो गया कि हमें जो है वो साइज क्या रहेगा उसका, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं बर्ड बॉक्स की फिनिशिंग की। तो दोस्तों हमारे बहुत से भाई हैं जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है और वो बॉक्स को पेंट करा देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती है बॉक्सेस के साथ में, जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने भी आया हूं। और मैंने इसीलिए कहा कि लोग गलती करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो देना बहुत ज़रूरी था। बॉक्स को हमने बिल्कुल भी पेंट नहीं कराना है। कभी किसी बहुत बड़े ब्रीडर के आप फॉर्म पे जाएंगे, कोई भी बॉक्सेस आपको पेंट किया हुआ नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड इज दैट कि बॉक्स को अगर हम पेंट कर देंगे तो सबसे पहले जो अंदर जो बॉक्स को हम पेंट जब करेंगे तो उसकी स्मेल से क्या होता है कि ये चिक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि उसमें ये लोग जो है वो तारपीन का तेल और बहुत सारा तेल मिलाते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत दिन तक रहती है, उसकी स्मेल से चिक्स मर जाते हैं। ये तो हो गया पहला इसका नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि बॉक्स जब हम पेंट कर देते हैं तो बर्ड्स उसको खाते हैं। आपको मालूम है कि बर्ड्स नोच के बॉक्स को खाने लगते हैं। वो पेंट उनके गले से उतर के नीचे जाएगा और उनको जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में लेके आ जाएगा। तो हमने बॉक्सेस को बिल्कुल भी पेंट नहीं करना है। बॉक्सेस को पेंट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आप बॉक्सेस को पेंट करा देंगे। तीसरी बात हो गई बॉक्सेस को फिनिशिंग नहीं देना, हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। देखिए मैं चाहता बिल्कुल फिनिशिंग नहीं था, मैंने बिल्कुल रंधा नहीं लगवाया, बिल्कुल रफ बॉक्सेस हैं, क्योंकि रफ बॉक्सेस बर्ड्स को पसंद आते हैं, इसलिए जो है बर्ड्स को रफ बॉक्सेस देना चाहिए। अब बात करते हैं क्लैडलिंग की। दोस्तों लवबर्ड के केस में कॉकटेल के केस में, लवबर्ड के केस में, बजरी के केस में अगर आप बॉक्स देते हैं तो आप लोगों को क्लैडलिंग जो आप लोग करा देते हैं, इसके ऊपर बिडिंग चलवा देते हैं, यहाँ पे बिडिंग चलवा देते हैं, उसकी नीड नहीं रहती, बिल्कुल नीड नहीं रहती। वो बड़े तोते जो होते हैं उनको नीड होती है। कनूर को आप क्लैडलिंग करके दें, आप जो है मकाऊ को क्लैडलिंग करके दें, आप जो है वो ग्रे को क्लैडलिंग करके दें, लेकिन लवबर्ड, बजरी, कॉकटेल इन सब के केसेस में जो बॉक्सेस आप बनाएंगे उसमें क्लैडलिंग कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों पेंटिंग बिल्कुल नहीं करानी है, कैडलिंग बिल्कुल नहीं करानी है, फिनिशिंग की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेचुरल बॉक्सेस की नीड होती है, नेचुरल बॉक्सेस दें, नीम की लकड़ी के बॉक्सेस दें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहने वाला है। तो जितना ही नेचुरल बॉक्स बर्ड को देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। साइजेस के तौर पे सुन ले, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं बड़े बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं देना। हमने पिछली बार साइज जो दिया था वो 8 बाई 10 बाई 12 का दे दिया था, वो बहुत बड़ा हो गया था, वो फिर जगह यूजलेस हो जाती है। तो इतना बड़ा बॉक्स भी देने की जरूरत नहीं है। 8 बाई 8 बाई 10 जो है, 8 बाई 8 का नीचे स्क्वायर हो जाए और हाइट जो है वो 10 इंच हो जाए, 2.5 इंच का छेद होता है। क्लैडिंग उसमें हमें करनी नहीं है, पेंटिंग हमने उसमें करनी नहीं है, सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ हमने करना नहीं है, जिससे कि जो है बर्ड्स को नेचुरल मालूम चले। तो इस तरीके से बॉक्सेस जो है वो हमें खूबसूरती के हिसाब से नहीं बनाने हैं, बॉक्सेस हमें नेचुरलिटी के हिसाब से बनाने हैं। बर्ड्स की जो है वो इस हिसाब से बनाने हैं कि बर्ड्स में उसमें जो है वो सेटिस्फाइड हो। बर्ड्स की सेटिस्फैक्शन लेवल को देखते हुए हमें बॉक्सेस बनाने हैं। अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत खूबसूरत बॉक्स जो है वो देने की नीड नहीं है, उसमें पेंटिंग की नीड नहीं है, उसमें क्लैडलिंग की नीड नहीं है, उसमें रंदा चलवाने की नीड नहीं है। दोस्तों बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल नेचुरल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेचुरल बॉक्स आप लोगों के सामने है। नीम की लकड़ी का बॉक्स आप लोगों के सामने है, नेचुरल। मैंने बताया नीम की लकड़ी के से क्या क्या फवायद होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया, वाजे किया।
छेद के क्या फवायद होते हैं वो आप लोगों को बताया, साइज क्या होता है, क्लैडलिंग करानी है कि नहीं करानी है, सारी चीजें बताएं। तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप लोगों को ये वादे हो गया होगा कि लव बर्ड का बॉक्स हमने किस तरीके से बनाया है। फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पीएम में जो है वो मेरे को मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज दें मेरे को, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। जाफर खान को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।